नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है। आज के सेशन में हम हिंदी के टॉप ऐसे 35 मॉक टेस्ट प्रश्न लेकर के आए हैं जो अभी आपका बिहार डीएलएड के एग्जाम में जिस पैटर्न पे प्रश्न पूछे जा रही है, जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रही है, उसी टॉपिक से रिलेटिव आज के सेशन में हम 35 शानदार मॉक टेस्ट प्रश्न लेकर के आए हैं। तो चलिए अपने देर के करते वीडियो का स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा घंटी कॉल कर लीजिएगा कि जैसे इसका अगला वीडियो अपलोडेड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है बिहार डीएलएड से रिलेटेड बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलता ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न क्या पूछा गया, गोदान उपन्यास के किसने लिखा था? क्या गोदान उपन्यास जो है वो किसने लिखा था? तो आपके यहाँ पे प्रेमचंद्र ने लिखे थे। किसने लिखे थे? गोदान उपन्यास जो है वो किसने लिखा था? तो आपके यहाँ पे प्रेमचंद्र ने लिखे थे, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ये हो जाएगी। हाँ, टोटल यहाँ पे अभी हम लोग 35 MCQ देखने वाले, जिसमें से आप कितना सही कर पाते लास्ट में कमेंट में बता दीजिएगा, और जिसका आपको यहाँ से पहले से आंसर पता होगा तो कमेंट में बताते चलिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहे हैं दोस्त? यहाँ पे साकेत किस साहित्यकार की रचना है? क्या साकेत जो है किस साहित्यकार की रचना है? तो किसकी रचना है दोस्त? आपको ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, जयशंकर प्रसाद। जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा कमेंट में बताते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहे दोस्त? कामयानी किस छायावाद कवि की रचना है? क्या कामयानी जो है वो किस छायावाद कवि की रचना है? तो किस छायावादी कवि की रचना है दोस्त? तो आप यहाँ पे जो है प्रसाद की है। किसकी है? प्रसाद की है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है प्रसाद देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाले है। बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन दोस्त आज के सेशन में हम लोग देख रहे हैं, जो आपके इसी जिस टॉपिक से अभी आपके यहाँ पे बिहार डीएलएड के एग्जाम में प्रश्न पूछी जा रही है, जिस पैटर्न पे पूछी जा रही है, उसी टॉपिक उसी पैटर्न से रिलेटिव आज के सेशन में हम लोग 35 मॉक टेस्ट प्रश्न हिंदी के देखने वाले हैं। बिल्कुल ही टॉप लेवल का ये वीडियो आपके लिए यहाँ पे रामबाण साबित होने वाली है दोस्त। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या बोल रहा है, मधुशाला किसकी रचना है? क्या मधुशाला जो है वो किसकी रचना है? मैं आपको यहाँ पे बता दूं, मधुशाला जो है वो आपके यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन की है। किसकी है? हरीश राय बच्चन की है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे दोस्त सी होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा प्रश्न क्या पूछ रहे दोस्त? अनामिका काव्य संग्रह किसका है? क्या अनामिका काव्य संग्रह जो है वो किसका है? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अनामिका काव्य संग्रह जो है वो आपके यहाँ पे महादेवी वर्मा की है। किसकी है दोस्त? आपके यहाँ पे महादेवी वर्मा की है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन महादेवी वर्मा देख पा रहे होंगे। बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन आज के सेशन हम लोग देख रहे हैं दोस्त। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, आप यहाँ पे फुल वॉच कीजिएगा इस वीडियो को, आपके लिए एग्जाम में रामबाण साबित होने वाली है वीडियो। क्या बोल रहे हैं दोस्त कि भारती के लेखक कौन है? क्या भारत भारती के लेखक कौन है? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, भारत भारती के जो लेखक है वो आपके यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त है। कौन है? मैथिली शरण गुप्त है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। जोड़ो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला यहाँ पे दोस्त? उभरसी महाकाव्य किस कवि की रचना? क्या उभरसी महाकाव्य जो है वो किस कवि की रचना है? जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा दोस्त कमेंट में बताते चलेंगे। और जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलता ही रहेगा। अब क्या बोल रहे हैं दोस्त? उभरसी महाकाव्य किस कवि की रचना है? तो किस कवि की रचना है दोस्त? तो आपके यहाँ पे दिनकर की है। किसकी है? दिनकर की है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन दिनकर देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? सूरदास किस भक्ति आंदोलन से जुड़े थे? क्या सूरदास जो है वो किस भक्ति आंदोलन से जुड़े थे? जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा दोस्त कमेंट बताते चलेंगे। सूरदास किस भक्ति आंदोलन से जुड़े थे? तो किस भक्ति आंदोलन से जुड़े थे? तो आपके यहाँ पे प्रेम मार्गी शाखा से। किससे जुड़े थे? प्रेम मार्गी शाखा से, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन प्रेम मार्गी शाखा देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? क्या रामचरितमानस जो है दोस्त वो कौन सी भाषा में लिखी गई है? जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा कमेंट बताते चलेंगे। अगर 35 में से आप यहाँ पे 25 सही कर पा लेते तो आप मानिए कि जीनियस है दोस्त। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो आपके यहाँ पे जो है अवधी भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में लिखी गई है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। अगर आप यहाँ पे 25 सही कर पा लेते हैं तो आपके यहाँ पे सरकारी कॉलेज कोई नहीं रोक रही है। यहाँ पे टोटल भी हम लोग 35 प्रश्न देख लें, जिसमें से आप कितना सही कर पाते लास्ट में कमेंट जरूर बताइएगा। अगर 35 में से 35 में से आप 25 सही कर पा लेते हैं तो समझिए कि आपके यहाँ पे सरकारी कॉलेज कोई नहीं रोक रही है। क्या पूछ रहे हैं दोस्त? रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो आपके यहाँ पे अवधी भाषा में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में लिखी गई थी, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त, अवधी भाषा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न कब देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? क्या गीत गोविंद के जो रचयिता है वो कौन थे? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, गीत गोविंद के जो रचयिता है वो आपके यहाँ पे जयदेव थे। कौन थे? जयदेव थे, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जयदेव देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है दोस्त। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो आपके यहाँ पे जयदेव थे। कौन थे? जयदेव थे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे?
काकी कहानी किसकी है? क्या काकी कहानी जो है वो किसकी है दोस्त? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, काकी कहानी जो है वो अपना बालकृष्ण भट्ट की है। किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की है। काकी कहानी जो है वो किसकी है? तो आपके यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट की है, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी होने वाला है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न कब देखिए, क्वेश्चन नंबर 12वीं, पंचवटी किस कवि की रचना है? क्या पंचवटी जो है वो किस कवि की रचना है? बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग देख रहे हैं दोस्त। यहाँ पे फुल वीडियो आप वॉच कर लेते हैं तो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है वीडियो आपके एग्जाम के लिए। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। जिस टॉपिक जिस पैटर्न पे अभी आपका बिहार डीएलएड के एग्जाम में प्रश्न पूछी जा रही है, उसी टॉपिक उसी पैटर्न से रिलेटिव आज के सेशन में हम लोग 35 मॉक टेस्ट प्रश्न लेकर के आए हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे दोस्त? पंचवटी किस कवि की रचना है? क्या पंचवटी जो है वो किस कवि की रचना है? तो आपके यहाँ पे जो है वो गुप्त की रचना किसकी है? तो आपके यहाँ पे गुप्त की है। पंचवटी किसकी रचना है? तो आपके यहाँ पे गुप्त की है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन गुप्त देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, कर्मभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? क्या कर्मभूमि उपन्यास के जो लेखक हैं वो कौन है? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, कर्मभूमि उपन्यास के जो लेखक हैं वो आपके यहाँ पे दोस्त प्रेमचंद्र है। कौन है? प्रेमचंद्र जो है वो कर्मभूमि उपन्यास के लेखक है। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन बिहार डीएलएड से रिलेटिव आज के सेशन में हम लोग देख रहे हैं दोस्त। फुल वीडियो आप लोग यहाँ पे वॉच कीजिएगा, और जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। क्या बोल रहे हैं? राग दरबारी, क्या राग दरबारी किसने लिखा था? क्या राग दरबारी जो है वो किसने लिखा था? तो किसने लिखा है दोस्त? राग दरबारी जो है वो किसने लिखा? तो मैं आपको बता दूं, राग दरबारी जो है वो आपके यहाँ पे श्रीलाल शुक्ल ने लिखा था। किसने लिखा था? श्रीलाल शुक्ल ने लिखा था, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन श्रीलाल शुक्ल देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, मैला आंचल उपन्यास किसका है? क्या मैला आंचल उपन्यास जो है वो किसका है दोस्त? यहाँ पे जिसका आंसर पता होगा कमेंट बताते चलेंगे। मैला आंचल उपन्यास किसका है? तो आपके यहाँ पे जो है रेणु की है। किसकी है? रेणु की है। मैला आंचल उपन्यास किसकी है? तो आपके यहाँ पे रेणु की है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है रेणु देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, सपनों के से दिन किसकी आत्मकथा? क्या सपनों के से दिन जो है वो किसकी आत्मकथा है? तो किसकी आत्मकथा होगा दोस्त? तो आपके यहाँ पे बच्चन की है। किसकी है? बच्चन की है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन बच्चन देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन इस सेशन में यहाँ पे देख रहे हैं दोस्त। फुल वीडियो आप लोग यहाँ पे वॉच कीजिएगा। क्या बोल रहे हैं? संध्या गीत किसकी रचना है? क्या संध्या गीत जो है वो किसकी रचना है? तो आपके यहाँ पे महादेवी वर्मा की है। किसकी है? आपके यहाँ पे महादेवी वर्मा की। संध्या गीत किसकी? आपके यहाँ पे महादेवी वर्मा की है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? आदियुग किसकी नाट्य कृति है? क्या आदियुग जो है वो किसकी नाट्य कृति है? तो किसकी है दोस्त? आपके यहाँ पे जो है वो धर्मवीर भारती की है। किसकी है? धर्मवीर भारती की है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगा, धर्मवीर भारती की है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न आप देखिए, जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहेगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है बिहार डीएलएड से रिलेटेड बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन दोस्त आपके यहाँ पे मिलता रहेगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्या पूछ रहा है? नीलकंठ किसकी आत्मकथा है? क्या नीलकंठ जो है वो किसकी आत्मकथा है? तो मैं आपको बता दूं, नीलकंठ जो है इसको आप लोग यहाँ ऐसा भी याद करिएगा, नीलकंठ यानी निराला। क्या नीलकंठ पूछे तो आप यहाँ पे निराला पे मार्क आना, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन निराला देख पा रहे हैं। नीलकंठ यानी निराला, नीलकंठ यानी निराला, इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, थोड़ा सा मैचिंग भी कर रहा है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, विद्यापति किस भाषा के कवि थे? क्या विद्यापति जो है वो किस भाषा के कवि थे? तो विद्यापति कौन से भाषा के कवि थे? तो दोस्तों आपके यहाँ पे मैथिली भाषा के कवि थे। कौन से भाषा के? मैथिली भाषा के कवि थे। विद्यापति जो है वो कौन से भाषा के कवि थे? तो आपके यहाँ पे मैथिली भाषा के कवि थे विद्यापति। इस बात को यहाँ पे याद रखेगा। ऐसा ही प्रश्न अभी आपके यहाँ पे डीएलएड के एग्जाम में हिंदी से पूछी जा रही है दोस्त। बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग देख रहे हैं। फुल वीडियो आप लोग यहाँ पे वॉच कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ रहेगा कि एक भी वीडियो जो आपके ऊपर है वो मिस ना हो पाएगा, कि बिल्कुल ही टॉप लेवल क्वेश्चन आपको हम यहाँ पे लाते रहते हैं बिहार डीएलएड से रिलेटेड दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए आप, कुरुक्षेत्र महाकाव्य किस कवि की रचना है? क्या कुरुक्षेत्र महाकाव्य जो है वो किस कवि की रचना है? तो किस कवि की रचना है दोस्त? आपके यहाँ पे दिनकर की है। किसकी है? दिनकर की है। कुरुक्षेत्र महाकाव्य जो है वो किस कवि की रचना है? तो आपके यहाँ पे दिनकर की है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन दिनकर देख पा रहे होंगे दोस्त। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए आप, निराला का वास्तविक नाम क्या था? क्या निराला का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? तो मैं आपके यहाँ पे बता दूं, निराला का जो वास्तविक नाम था वो सूर्यकांत त्रिपाठी था। क्या था? सूर्यकांत त्रिपाठी था। निराला का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी था, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाले दोस्त। निराला का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? तो आपके यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी था। निराला नाम से ऐसे प्रसिद्ध थे, बट उनका असली नाम क्या था दोस्त?
सूर्यकांत त्रिपाठी था। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। ऐसा ही प्रश्न अब यहाँ पे आपको डीएलएड की एग्जाम में पूछी जा रही है दोस्त। यहाँ पे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए दोस्त, फुल वीडियो यहाँ पे वॉच कीजिए आप। क्या बोल रहा है दोस्त यहाँ पे, रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माना जाता है? क्या रस सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो कौन माने जाते हैं? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, रस सिद्धांत का जो प्रवर्तक हैं वो आपके यहाँ पे भरत मुनि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? भरत मुनि जो है और रस सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? रस सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं दोस्त? आपके यहाँ पे भारत मुनि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? तो आपके यहाँ पे भारत मुनि जो है और रस सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है दोस्त, ये आपके यहाँ पे डीएलएड के एग्जाम में पूछने की चांसेस है इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कामयानी में कितने सर्ग थे? क्या कामयानी में जो है वो कितने सर्ग थे? तो कितने सर्ग थे दोस्तों? इसका 24 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। 14 थे। कितने थे? 14 थे। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन 14 देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे दोस्त सी होने वाली है, 14। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, गीतांजलि का अनुवाद किसने किया? क्या गीतांजलि का जो अनुवाद है वो किसने किया था? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं दोस्त, गीतांजलि का जो अनुवाद है वो आपके यहाँ पे टैगोर ने किया था। किसने किया था? टैगोर ने जो है गीतांजलि का अनुवाद किया था। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा। जिसके यहाँ पे आंसर पहले से पता होगा कमेंट बताते चलेंगे, और जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहेगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर जो बिहार डीएलएड से रिलेटेड बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन आपको दोस्त यहाँ पे मिलता रहेगा। क्या बोल रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? क्या चंद्रकांता उपन्यास का जो लेखक है वो कौन है? तो आपके यहाँ पे देवकिंदन रख्तरी थे। कौन थे? देवकिंदन रख्तरी जो है वो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है देवकिंदन रख्तरी देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे दोस्त बी होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न कब देखेगा, नूरजहां नाटक किसने लिखा? क्या नूरजहां नाटक जो है वो किसने लिखा था? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, नूरजहां नाटक जो है वो आपके यहाँ पे प्रसाद ने लिखा था। किसने लिखा था? नूरजहां नाटक जो है किसने लिखा था? तो आपके यहाँ पे प्रसाद ने जो लिखा था। किसने लिखा था? आपके यहाँ पे प्रसाद ने लिखा था। इस बात को यहाँ पे याद रखिए। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? क्या सरस्वती पत्रिका के जो संपादक हैं वो कौन थे? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, सरस्वती पत्रिका के जो संपादक है वो आपके यहाँ पे महावीर प्रसाद त्रिवेदी थे। कौन थे? महावीर प्रसाद त्रिवेदी थे। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाले है। जिसके यहाँ पे पहले से आंसर पता होगा दोस्त कमेंट बताते चलेंगे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, महादेव वर्मा को किस उपाधि से नवाजा गया था? क्या महादेव वर्मा को जो है वो किस उपाधि से नवाजा गया था? तो किस उपाधि से नवाजा गया था दोस्त? आपके यहाँ पे मीरा आधुनिक से। किसको से? मीरा आधुनिक से नवाजा गया था। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मीरा आधुनिक देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगले प्रश्न आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? क्या तुलसीदास का जो जन्म हुई थी वो कहाँ हुई थी? आपके यहाँ पे ऑप्शन दिया गया राजापुर, लहरियासराय, प्रयागराज और काशी। तो तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगा, राजापुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजापुर में जो है तुलसीदास का जन्म हुआ था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगा, राजापुर। क्या राजापुर में जो है तुलसीदास का जन्म हुआ था। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखेगा। ऐसा ही प्रश्न अभी आपके यहाँ पे डीएलएड के एग्जाम में पूछी जा रही है दोस्त। फिर यहाँ पे देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता कौन सी है? क्या सुभद्रा कुमारी चौहान की जो सबसे प्रसिद्ध कविता है वो कौन सी है? तो कौन सी है दोस्त? सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता कौन सी है? तो आपके यहाँ पे जो है झांसी की रानी है। कौन सी है? झांसी की रानी है। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन झांसी की रानी देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है दोस्त। जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा बताते चलेंगे। क्या बोल रहे हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं? क्या रस जो है कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पे जिसको आंसर पता होगा बताते चलेंगे। रस कितने प्रकार का होता है दोस्त? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, रस जो है वो आपके यहाँ पे 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? रस कितने प्रकार के होते हैं दोस्त? आपके यहाँ पे जो है वो 9 प्रकार की रस होती है। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, 9 प्रकार की रस होती है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना? क्या अभिज्ञान शकुंतलम जो है किसकी रचना है? तो किसकी रचना है दोस्त? ये आपके यहाँ पे जो है वो कालिदास की रचना है। किसकी? आपके यहाँ पे कालिदास की रचना है। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है कालिदास देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न के, रामविलास, क्या रामविलास शर्मा किस विधा से जुड़े थे? क्या रामविलास शर्मा जो है वो किस विधा से जुड़े थे? तो मैं आपके यहाँ पे बता दूं दोस्तों, रामविलास शर्मा जो है वो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर 34 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। आलोचना से जुड़े थे। किससे जुड़े थे? आलोचना से जुड़े थे। रामविलास शर्मा जो है किससे जुड़े थे? किस विधा से जुड़े थे? तो आपके यहाँ पे आलोचना से जुड़े थे। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न कब देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, जो लास्ट प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस नाम से जाना जाता है? क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है और किस नाम से जाना जाता है? तो और किस नाम से जाना जाता है दोस्त? तो 35 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। आधुनिक हिंदी का जनक से किसको? आधुनिक हिंदी के जनक के नाम से जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाना जाता है। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है।
तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ दोस्त। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो बस एक लाइक, एक कमेंट एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा कि उनका तैयारी भी जो है बिल्कुल ही मजबूती तरीका से हो पाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्त। अब मैं पहले से बता रहा हूँ कि बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पे बिहार डीएलएड से रिलेटेड मिलता रहेगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा।